राधे राधे। विजडम चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम एक रोचक कथा लेकर आए हैं जो महापापी धुंधकारी की भूत योनि से उद्धार की अद्भुत कथा है, जो श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम अध्याय से ली गई है। तो शुरू करते हैं। कथा इस प्रकार है। तुंगभद्रा नदी के किनारे की एक गांव था। उस गांव में आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी धुंधली रहती थी। आत्मदेव तो सज्जन थे, लेकिन उनकी पत्नी दुष्ट प्रवृत्ति की थी। आत्मदेव बहुत उदास रहता क्योंकि उनको कोई संतान नहीं थी और बहुत बार उसने आत्महत्या करने की भी कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। लेकिन एक दिन हताश होकर जंगल की तरफ आत्महत्या करने निकल गए। रास्ते में आत्मदेव को एक ऋषि मिले और फिर आत्मदेव ने ऋषि को अपनी सारी कहानी सुनाई और रोने लगे और उनसे उपाय पूछने लगे। तो ऋषि ने कहा, मेरे पास अभी तो ऐसा कुछ नहीं कि जिससे मैं तुम्हें कुछ दे पाऊँ। लेकिन आत्मदेव ने बताया कि उसकी गाय को कोई बच्चा नहीं हो रहा है। और जब आत्मदेव ऋषि को बार बार बोलने लगे तो ऋषि ने उसे एक फल दिया और उसको अपनी पत्नी को खिलाने को कहा और कहा कि 1 साल तक तुम्हारी पत्नी को सात्विक जीवन जीना पड़ेगा। आत्मदेव वह फल लेकर खुशी खुशी घर वापस आकर सारी बात धुंधली को बताता है और उसको वो फल खाने को देता है। लेकिन धुंधली सोचती है अगर बच्चा हुआ तो उसको बहुत कष्ट का सामना करना पड़ेगा। यही सोचकर वह उस फल को नहीं खाई और जाकर सारी बात अपनी छोटी बहन को बताई। तो उसकी बहन ने उसे एक रास्ता बताया और कहा कि मैं गर्भवती हूँ और मुझे बालक होने वाला है, तो तू ही उसको ले लेना और उस फल को गाय को खिला दे। इससे उस ऋषि की शक्ति का भी पता चल जाएगा। धुंधली ने ऐसा ही किया और अपने पति आत्मदेव के सामने गर्भावस्था का नाटक करने लगी और कुछ दिन बाद जाकर अपनी बहन से बच्चा लेकर आ गई। आत्मदेव बहुत खुश हुआ, खुशियाँ मनाई और उस बच्चे का नाम ब्रह्मदेव रखना चाहा। लेकिन धुंधली ने फिर झगड़कर उसका नाम धुंधकारी रखा और धुंधली ने जो फल गाय को खिलाया उसके भी गर्भ से मनुष्य का बालक हुआ, जिसके कान लंबे लंबे थे, इसीलिए उसका नाम आत्मदेव ने गोकर्ण रखा। दोनों बड़े हो गए, जिसमें धुंधकारी दुष्ट और चांडाल प्रवृत्ति का था तो गोकर्ण सरल स्वभाव का था। धुंधकारी सारे गलत काम करता। एक दिन तो उसने अपने पिता आत्मदेव की ही पिटाई कर दी। आत्मदेव बहुत दुखी हुआ और अपने दुखी पिता को देख गोकर्ण उनके पास आया और उनको वैराग्य जीवन जीने के लिए कहा और कहा कि संसार में हम बस भागवत दृष्टि रखकर ही सुखी हो सकते हैं। गोकर्ण की बात मानकर आत्मदेव गंगा के किनारे आकर भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने लगे और उसी जीवन में उन्हें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई थी। समय बीतता गया और एक दिन धुंधली भी धुंधकारी के अत्याचारों को देख दुखी होकर एक कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। अब धुंधकारी एकदम ही अत्याचारी और दुष्कर्म इंसान बन गया। वह वेश्याओं की मांगों को पूरा करने के लिए चोरी करता और एक दिन तो उसने राजा के यहाँ ही डाका डाल दिया। सभी वेश्याओं ने सोचा अगर ये जिंदा रहा तो एक दिन हमको भी मरवा देगा। यह सोचकर उन लोगों ने धुंधकारी को बांधकर उसको जलती हुई आग में उसका मुख डालकर तड़पा तड़पा कर मार डाला। बुरी प्रवृत्ति होने की वजह से धुंधकारी प्रेत बन गया और वह अपने भाई गोकर्ण को डराने लगा। हालांकि गोकर्ण ने अपने भाई का श्राद्ध गया जाकर किया, लेकिन धुंधकारी को फिर भी मुक्ति नहीं मिली। वह गोकर्ण को डराने की कोशिश करता, लेकिन गोकर्ण गायत्री मंत्र का जाप करता तो धुंधकारी उसके पास नहीं जा पाता। गोकर्ण ने जब कहा कि मैंने तो तुम्हारा पिंडदान कर दिया है, फिर भी तुम प्रेत बनकर क्यों घूम रहे हो, तो धुंधकारी बोलता है कि मैंने इतना पाप किया है कि पिंडदान से मेरी मुक्ति नहीं होगी।
उसके बाद गोकर्ण ने सभी विद्वानों से राय ली और सूर्यदेव को नमन कर इसका उपाय पूछा। तो सूर्यदेव ने कहा कि इसको मोक्ष की प्राप्ति भागवत कथा सुनने से ही होगी। तो गोकर्ण ने भागवत कथा का आयोजन किया और धुंधकारी एक बांस पर जाकर छिपकर बैठ गया। वहाँ पर 7 गांठ थी और वहीं जाकर वो बैठ गया। बहुत से लोग 7 गांठ का बांस लगते हैं। भागवत कथा में ऐसा मानते हैं कि अगर परिवार का कोई सदस्य भूत बन गया हो तो ऐसे अवश्य लगाना चाहिए। पहले दिन की कथा में पहली गांठ का भेदन हुआ, दूसरे दिन दूसरी गांठ का, ऐसे करके 7 गांठों का भेदन हो गया। धुंधकारी दिव्य रूप धारण कर प्रकट हो गया और उसको लेने भगवान स्वयं आए। भागवत कथा बहुत लोगों ने सुनी होगी, मगर धुंधकारी को स्वयं भगवान लेने क्यों आए बहुत कम लोग जानते हैं। इसकी वजह यह है कि धुंधकारी ने पूरी भागवत कथा श्रद्धा और प्रेम भाव से सुनी। जय श्री कृष्ण। तो ये थी धुंधकारी की कथा, और आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।